हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार का पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपको काफ़ी मज़ा भी आने वाला है सॉल्व करने में, क्योंकि हम लोग कोई फार्मूला रटाने वाला नहीं है। डायरेक्ट हम फार्मूला यहाँ पे जनरेट करेंगे, बनाएंगे और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि अ कर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, ठीक है, 10 सेंटीमीटर मेक्स कह रहा है एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल के सेंटर पे क्या ये बना रहा है, ठीक है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो अब फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये आपको बताना है। हिंदी में देखिए, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा ए बी जो है वो वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है दीर्घ वृत्त खंड जो है और लघु वृत्त खंड जो है उसको हम उसका क्षेत्रफल हमको निकाल के बताना है यहाँ पर। ठीक है, ज्ञात करना है, सिंपल है। चलिए हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ड्रॉ करने से हमें क्या होगा, काफ़ी अच्छे से ये क्वेश्चन पहले हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग अपना क्वेश्चन को फार्मूला बना के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फार्मूला बनाना क्या है आपको सब पता ही होगा। ठीक है, तो चलिए अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सर्कल लेता हूँ। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे सर्कल एक बना देते हैं। ये हमारे पास मान लीजिए एक सर्कल बन गया। ठीक है, अब इस सर्कल पे हमें कहा क्या गया है, कह रहा है कि इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, यानी कि हम लोग को ये मान लेते हैं सेंटर। ठीक है, तो सेंटर से हम लोग रेडियस अगर देखें तो रेडियस हमारा ये हो गया। एक मिनट मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ बैक करके, फिर इसको हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं फिर से। ठीक है, तो ये इतना हो गया। ठीक है, अब ये जो रेडियस है वो बताया जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, हम लोग अगर इसको ओ माने तो ये 10 सेंटीमीटर का है। अब आपसे कह रहा है कि ये कह रहा है कि इसके सेंटर पे एक आपके पास क्या है, कर्ड है ए बी। ए बी आपका कर्ड बनाया गया है, यानी कि जीवा बनाया गया है। तो हम लोग एक ए बी बनाए थे इसी से लगा हुआ, इसको बना लेते हैं। ठीक है, ये कौन क्या है, तो ए और बी, इसको हम लोग बोल देंगे। इतना हो गया। अब हमसे कह रहा है कि जो ए बी है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, सेंटर पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी कि इन दोनों को अगर हम लोग मिलाते हैं, जैसे मैंने पहला मिलाया, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, एंगल बनेगा, वो कितना का बनेगा, तो वो बनेगा 90 डिग्री, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं इसको और अच्छे से थोड़ा सा बना देता हूँ तो मज़ा आएगा आप लोग को। ठीक है, मैं इसको, ठीक है, ये सेंटर हो गया। मैं लेता हूँ थोड़ा सा शेप, इससे हम लोग क्या करना है, ये मान लीजिए छोड़ देते हैं, यहाँ से हम लोग लेते हैं सबसे पहले, ये भी गलत, हम लोग को ये दिया गया है जीवा है। ठीक है, ये भी ये जीवा है। इससे हमको कह रहा है कि सेंटर पे जो एंगल बन रहे हैं ये दोनों, और एक यहाँ से कर लेंगे ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों ये मिलके कितना बना रहे हैं, तो सेंटर पे 90 डिग्री कोण बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, ये हमारा है ए और ये है बी, ये दोनों हमारे कर्ड जीवा हैं। ठीक है, और इससे जो सेंटर पे बन रहा है वो बन रहा है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गए ओ, और जो इसकी रेडियस है, त्रिज्या है, वो कितना है, तो आपको बता रहा है कि 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो इतना जब हमें पता है तो हमको करना क्या है, बस हमें इसको निकालना है क्या, निकालना हमको मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट निकालना है। तो मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करा दूंगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं आगे में, और इसको अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना यार। ठीक है, तो चलो हम लोग फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए, सॉल्व करने के लिए हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे। हमें निकालना है इस ये एरिया और ये एरिया, यही तो हमारे मेजर और माइनर हो गया। ये आपका मेजर हो गया, ठीक है, यानी कि दीर्घ वृत्तखंड, और ये आपका लघु वृत्तखंड आ गया। ठीक है, नीचे वाला जो आपके ए बी के नीचे है और ए बी के ऊपर, ये दोनों हमको निकालना है। इसमें आपको दो चीज़ें दिए गए हैं। आपका एक दिया है कि आपके रेडियस कितना है, और आपके पास सेंटर जो है एंगल बन रहा है इससे, वो 90 डिग्री बन रहा है, ये आपको बताया गया है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो आपको ए ओ बी से जो बन रहा है आपका, इस आप लोग एंगल से 90 डिग्री के एंगल पर बन रहा है, इसका हम लोग एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा कि एरिया कैसे निकालते हैं इसका, तो हम लोग लिख देते हैं, एरिया बराबर हो जाता है कितना, थीटा बाई 360 डिग्री, यानी कि पूरा 360 डिग्री का है, उसमें से हमें केवल 90 डिग्री का जो है जगह एरिया है वही हमें चाहिए। तो हम लोग इतना लिख देंगे, और एक वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, तो आप लोग इसमें गुणा कर देते हैं
पाई आर स्क्वायर। अब इससे हमें मिलेगा क्या, तो हमें मिलेगा ए ओ और बी, जो यानी कि पूरा जो ये एरिया है इतना हमें मिल जाएगा, उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो बस हम इसी में रख देते हैं। तो रखेंगे अगर तो हम लोग यहाँ पे थीटा का जगह पे 90 डिग्री, नीचे लिख देंगे 360 डिग्री, मल्टीप्लाई कर देंगे पाई से 22/7। ठीक है, और आर स्क्वायर है तो आर की वैल्यू आपको दिया है 10, तो 10 का हम लोग 2 बार गुणा कर देंगे, इसका हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर यहाँ पे करना है। ठीक है, इतना हो गया। हम लोग 0 से 0 इसको कर सकते हैं, 4 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अगर इसको हम लोग देखें तो 2 से इतना बार में आपके कितना जाएगा, तो आप तो कह सकते हैं यहाँ पे 11 बार में। ठीक है, इतना हो गया। अगर आपको कुछ और इसमें डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं ऊपर डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ, जो आपका एरिया निकल रहा है 90 डिग्री वाला, वो निकलेगा कितना 1 और 10 का स्क्वायर करके इसमें गुणा कर दीजिए और नीचे आपके पास 2 हो गया। इतना आपको क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा। और सॉरी यहाँ पे नीचे हम 2 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 14, 14 हो जाएगा। इतना आ गया, यानी कि 1100/14 आ गया। आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोगों ने इस 11 से इसको स्क्वायर करके 100 से इसमें गुणा कर दिया तो हमारे पास 1100 आ गया, और यहाँ पे 14 आ गया। ये हमें किस में आएगा, तो हमारे सेमी स्क्वायर में आ गया। ये क्या है, तो ये हमारा है इसकी वैल्यू, पूरी आपकी ए ओ बी की वैल्यू है। ठीक है, इतना आपको पता हो गया। तो हमें निकालना क्या, पहले ए ओ बी जो ये इसके नीचे वाला है इसको निकालना है, और फिर हमें उससे ऊपर वाला निकालना है। तो जब हमें इस पूरे ए ओ बी की वैल्यू पता है, पूरे वाला ये पता है, तो हम लोग केवल इसको निकालना था। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से हम लोग अगर ए ओ बी जो त्रिभुज बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, उसके एरिया को अगर हम लोग इसमें से माइनस कर दें तो क्या हम लोग हमको ए ओ बी जो आपका ए बी है इसकी वैल्यू हमें निकल जाएगी, इसकी एरिया निकल जाएगी, जो ये वाला बच रहा है इसकी एरिया निकल जाएगी। तो कहेंगे बिल्कुल निकल जाएगी, क्योंकि ये पूरा आपका ए ओ बी है, उसको हमने निकाल दिया है कि 1100/14 आ रहा है। अगर हम लोग उसमें से इस त्रिभुज को घटा दें तो हमारे पास ये वाला निकल जाएगा। और जैसे ये वाला आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे बड़े वाले त्रिभुज में से हम क्या कर सकते हैं, एरिया में से हम लोग इसको माइनस कर सकते हैं। पूरे बड़े वाले यहाँ से निकाल के हम लोग उसमें से फटाफट से हम लोग माइनस करेंगे। तो इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे, पूरा जो वृत्त है, सर्कल है, इसके एरिया में से अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे तो हमारे दीर्घ वाला निकल जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे लघु वाला निकालते हैं। तो लघु वालों के लिए क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास ये वाला हमें निकालने के लिए हमें इसको घटाना है इसमें से। तो हम लोग क्या करेंगे, नए पेज पे लिख दूँ या यहाँ पे लिख दूँ, तो आपको पता है यहाँ पे सिंपल तरीके से कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कि समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया होता है 1/2 लंब गुणे आधार, यानी कि आपको क्या कर सकते हैं, क्या पेरिपेंडिकुलर इंटू बेस, आप लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं पी इंटू बी। ठीक है, तो आपके दोनों क्या होंगे, ये पी हो गया, ये बी हो गया, दोनों 10 हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे 1/2 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो आप लोग करेंगे तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 50 यानी कि 50 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। अब हम लोग के पास ये वाला है और ये 50 है, इन दोनों को अगर हम मैच करेंगे तो हमें ये लघु वृत्तखंड जो आपको कहा है कि आपका माइनर जो सेगमेंट है वो हमें निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे हम लोग ये लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे जो आपका लघु है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं शॉर्ट, एस से लिख देते हैं शॉर्ट, जो आपका वृत्तखंड है उसका हम लोग एरिया निकालेंगे। तो हम लोग इसमें से लिख देंगे 1100 में से हम 1100/14 जो है, इसमें से हम लोग 50 को माइनस कर देंगे, 50 को घटा लेंगे। ठीक है, इतना कर देंगे तो हमें शॉर्ट वाला का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 से इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, हमें पहले ही कर लेना चाहिए था। ठीक है, तो आ जाएगा आपके पास 5। ठीक है, और आपके पास 10 5 0 डिवाइडेड बाई आपका 7 माइनस का आपके पास 50, ये 7 जाके इधर मल्टीप्लाई कर देगा तो आपके पास आएगा 550 माइनस का हो जाएगा 3500 केवल। ठीक है, नीचे हो जाएगा 7। इतना आपको क्लियर होगा, बस मैंने यहाँ तक किया। अब हम लोग जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, इन दो को घटा सकते हैं, तो 50 0 हो गया, और यहाँ पे 200 यानी कि 200 बटा आपको आ रहा है 7। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो 7 2 या 14 14 हो गया, 6 60 हो गया, यानी कि 7 8 बार में आ जाएगा 28। ठीक है, यानी कि आपका टोटल कितना आ जाएगा इसमें, तो आप लोग कह सकते हैं इसमें 5, इसके आगे क्या जाएगा 5 से जाएगा। ठीक है, तो 5 बार में ख़त्म, यानी कि इतना आ रहा है। इसको हम लोग किस में लिखेंगे, सेमी स्क्वायर में। तो हमें मिल गया पहला आंसर, मिल गया क्लियर, पहला आंसर हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमें निकालना सेकंड आंसर, तो सेकंड आंसर में तो अब तो निकालना आसान है। सेकंड में क्या करना है हमको, लघु तो हो गया, अब हम लोग को दीर्घ वृत्तखंड यानी कि जो आपका मेजर सेगमेंट है उसको हमें निकालना है। तो हम लोग अब इसको पता हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, पहले
जो आपका ब्रेथ है, बड़ा सा ब्रेथ है, उसका हम एरिया निकाल के उसमें से हम लोग छोटे वाले को मैश कर देंगे। ठीक है, आपको रेडियस पता है कि आपको कितना है, 10 है, त्रिज्या 10 है। तो हम लोग नेक्स्ट एक और पेज लिख देंगे। यहाँ पे जो लॉन्ग वाला है, लॉन्ग एरिया निकालना है आपका, जो आपका मेजर सेगमेंट है वो कितना आएगा, आप लोग उसको थोड़ा डिटेल में लिख लीजिएगा। अगर लॉन्ग में आपको लिखना है तो मैं आपको केवल क्वेश्चन सॉल्व कराने का सिखा रहा हूँ, मतलब कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरा मैं एक ए टू जेड लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं लिख भी नहीं पाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए एल हो गया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, तो हमारे पूरी बड़े वाले वृत्त का आपका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, इसमें से हमें क्या करना है, छोटे वाले को मैश कर देना है। तो छोटा वाला आपका कितना आया था, 28.5, इतना हमें मैश करना है, सिंपल है। तो हम क्या कर सकते हैं, पाई का वैल्यू लिख सकते हैं 22/7, और आर स्क्वायर, तो आर यानी कितना है, 10 है, इतना हो गया, सिंपल। और इसमें से हम क्या करेंगे, 28.5, इतना हम लोग कर देंगे। अब देखिए अब तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसको आप डिवाइड कीजिए, माइनस कीजिए। 100 यानी कि आपका आ गया 2200 डिवाइडेड बाई 7 माइनस का आपका हो जाएगा 28.5। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो आपका 3 बार में जाएगा पहले, और अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 3 बार में हो गया, और उसके बाद से 110 यानी कि 1 बार में जाएगा, फिर 3 बचेगा यानी कि 4 बार में जाएगा। ठीक है, तो 314 हो गया। पॉइंट आप लगाएंगे तो आपके पास कितना हो गया, 30 था, 28 यानी कि 20 हो गया। तो यानी कि फिर 2 बार में जाएगा, यानी कि ऐसे रिपीट होगा लग रहा है। ठीक है, 14 फिर आपके पास आ जाएगा, 14 यानी कि 660 हो गया, यानी कि 8 बार में, कुछ इस तरीके से आपका आंसर आएगा। ठीक है, इतना समझ रहे हैं। तो अब हम लोग को इसमें से क्या करना है, 28.5 हम लोग को माइनस कर देना है, और जैसे हम लोग इसमें स्मैश करेंगे तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा फटाफट से। तो हम लोग इसको अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, 8 है, 0 यानी कि 8 ही बचेगा, और 12 में से अगर 5 घटा देते हैं तो हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं लगभग में इसका वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसका आगे देख लीजिएगा। और अगर हम लोग 314 है तो इसमें से हम लोग यहाँ पे देखिए, एक चला गया, 3 बचा, 3 में से 8 अगर हम लोग घटाएंगे, 13 में से 8 जाएगा 5, फिर यहाँ बच गया 5, और फिर हम लोग को 0 हो गया यहाँ पे, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा यहाँ पे 2, यानी कि आपका लगभग आ रहा है 285 पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट अपना आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे आंसर हमारा क्या क्या बना है, तो जो आपका पहले क्या कहा गया, तो आपका दीर्घवृत्त खंड कहा गया। ठीक है, कि जो आपका मेजर सेगमेंट है वो कितना आएगा, तो आप लोग एम से लिखिए, या आप लोग उसी को एल से लिख दीजिए, लार्ज वाला। ठीक है, तो इसको हम लोग ने कितना निकाला है, तो आपका लगभग आ गया है 285। ठीक है, 0.5 हम लोग इतना लगभग में लिख देते हैं। आप लोग जो एक्यूरेट होगा वो आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर में आ रहा था ना, हाँ सारा सेंटीमीटर में रहेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, 1 मिनट, सेमी स्क्वायर। ठीक है, और आपका जो स्मॉल वाला है, यानी कि जो आपका कह सकते हैं, आपका जो आपका यहाँ पे दिया है कि मेजर माइनर जो सेगमेंट है, यानी कि आपका लघु वृत्तखंड है, वो कितना आया था, तो आपका 28.5 आया था। ठीक है, 28.5 सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर भी रहेगा ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में, सारा एरिया निकालना है तो सारे स्क्वायर में रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया है, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर थोड़ा भी कहीं अगर डाउट हो तो पीछे वीडियो फिर रिप्ले कर लीजिएगा, या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और इस तरीके के और सारे कंटेंट के लिए हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे मैंने क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है उनको हमने सोल्यूशन बहुत अच्छे से कराया है। साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या आपकी मैथ के हो, बहुत ज़्यादा सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। ठीक है, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, जय हिंद।